नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुंभ में 67 करोड़ से अधिक लोग आए। कुंभ में वैसे भी करोड़ों लोग आते हैं और इस बार तो पहले के मुकाबले ज्यादा ही लोग आए, क्योंकि कुंभ में जाने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। कई लोग इस संख्या पर संदेह कर रहे हैं, 67 करोड़ की संख्या पर, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि यूपी सरकार अपने इस फॉर्मूले को सामने लाए और लोगों को बताए कि इतनी सटीक गिनती का पैमाना क्या था, इतने लोग कैसे आ गए और कैसे गिने गए। अभी तक दोस्तों कुंभ मेले की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बार बार कुंभ मेले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल के कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। जिस तरह से कुंभ मेले के अंदर भगदड़ मची, जिस तरह से लोगों ने वहां पर अपनी जान त्याग दी दोस्तों, वो आंकड़े सरकार सही तरीके से जारी ना कर सकी तुरंत, लेकिन जो आंकड़े लगातार जारी किए जा रहे हैं कि तकरीबन 67 करोड़ लोग कुंभ मेले के अंदर आए दोस्तों। किस तरह से हुआ, किस तरह से यहां पर एक और बड़ा झूठ क्या पकड़ा जा रहा है दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार सर जी। आप लोग पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुंभ में 67 करोड़ से अधिक लोग आए। कुंभ में वैसे भी करोड़ों लोग आते हैं और इस बार तो पहले के मुकाबले ज्यादा ही लोग आए, क्योंकि कुंभ में जाने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। कई लोग इस संख्या पर संदेह कर रहे हैं, 67 करोड़ की संख्या पर, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि यूपी सरकार अपने इस फॉर्मूले को सामने लाए और लोगों को बताए कि इतनी सटीक गिनती का पैमाना क्या था, इतने लोग कैसे आ गए और कैसे गिने गए। रेल से आए, अपनी कार से आए, बस से आए, पैदल आए या ट्रैक्टर से आए। जब आप 67 करोड़ लोगों को गिन सकते हैं तो कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर भी गिन सकते हैं। इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में 2021 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई। आबादी की गिनती का जरूरी काम 4 साल से अटका पड़ा है, लेकिन यहां 67 करोड़ लोग गिन लिए गए। दो सवाल हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग किन साधनों से आए। अब देखिए, 67 करोड़ लोगों की बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में गिनती को लेकर क्या क्या खबरें छपी हैं, इसका संकलन भी हमने इस वीडियो में किया है। उम्मीद है आप पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुंभ के दौरान 16,000 रेलगाड़ियां चलाई गईं और 4 से 5 करोड़ लोग कुंभ गए रेल के जरिए। अगर यह सही है तो इससे यह साफ हो जाता है कि रेलगाड़ियों से केवल 5 करोड़ लोग कुंभ गए। तो अब सवाल उठता है कि बाकी 62 करोड़ लोग कैसे गए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चाहिए कि टोल नाकों की गिनती कर अनुमानित संख्या बता दें कि कितनी कारें, कितनी बसें, कितने ट्रक किस नाके से गए। अगर टोल लिया गया तो हाईवे अथॉरिटी को इससे कितनी आय हुई। 11-12 फरवरी को जब प्रयागराज में जाम की खबरें टीवी पर चलने लगी, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई कि 2 दिन के भीतर प्रयागराज में 12 लाख कारें पहुंच गई थीं। भारत में केवल 8% लोगों के पास अपनी कारें हैं। तो कार से कितने लोग आए, बस से कितने लोग आए, 62 करोड़ लोग कैसे आए? क्योंकि 5 करोड़ लोगों को हमने इसमें से निकाल दिया है, वो ट्रेन से आए। एक रिपोर्ट मिली कि कुंभ के दौरान बसों की बुकिंग की मांग 300% तक बढ़ गई। बढ़ी ही होगी क्योंकि गांव-गांव से लोग बसों की बुकिंग कर कुंभ जा रहे थे। मगर सवाल है कि कुल कितनी बसें गईं और एक बस ने कितने फेरे लगाए। मनी कंट्रोल एक न्यूज वेबसाइट है। इसमें कुंभ के दौरान बसों की बुकिंग को लेकर ट्रैवल एक्सपर्ट के बयानों के आधार पर एक रिपोर्ट छपी है। रेड बस एक और कंपनी है। इसके अनुसार दिसंबर के ट्रैफिक से तुलना करने पर बिहार और झारखंड में सीट बुकिंग में 500 गुना की वृद्धि देखी गई। दिल्ली और प्रयागराज के बीच जनवरी में बस ट्रांसपोर्ट 648% तक बढ़ गया। यह प्रतिशत में बताया जा रहा है, यात्रियों की संख्या ठोस तरीके से नहीं बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में योलो बस के सीईओ का बयान है कि महाकुंभ में 80 से 90% लोग बसों से गए। बस कुंभ का आधार है। इसी रिपोर्ट में किसी ट्रैवल एजेंसी के एक्सपर्ट का बयान छपा है कि हर दिन 6 लाख लोग प्राइवेट बसों से प्रयागराज जा रहे हैं। यह संख्या आधिकारिक तो नहीं मानी जाएगी, फिर भी इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक दिन में
बसों से 6 लाख लोग जा रहे हैं तो 45 दिन में 2,70,00,000 लोग प्राइवेट बसों से गए होंगे। प्राइवेट बस। रेल मंत्री कह रहे हैं रेलवे ने 45 दिनों में 4 से 5 करोड़ लोगों को कुंभ पहुंचाया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के आधार पर हिसाब लगाया तो प्राइवेट बसों से अधिकतम 3 करोड़ लोग गए होंगे। तो इस तरह 8 करोड़ लोगों का हिसाब मिलता है जो रेल और बस से गए। हम फिर से जोर देना चाहेंगे कि यह अनुमानित आंकड़ा है, हम जिज्ञासाओं को जगा रहे हैं, आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। 24 फरवरी के इकोनॉमिक आधिकारिक आंकड़ा ये नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जो 67 करोड़ लोगों की बात की जा रही है वो कहां से आ गए, कौन है, किस तरह से आए हैं। 40 से 70 अन्य फ्लाइट भी चलाई गई। तो यह आंकड़ा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। हवाई जहाज से कुछ लाख लोग ही कुंभ आए होंगे। बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से याद आया कि नागरिक उड्डयन मंत्री को ही आधिकारिक आंकड़ा देना चाहिए कि कुंभ के दौरान कितने लोग हवाई जहाज से गए। रही बात कारों की संख्या की, तो अभी तक इसके बारे में कोई ठोस अनुमान भी नहीं मिला। 57 करोड़ लोगों का हिसाब नहीं मिल रहा है कि वे कुंभ कैसे गए, उनमें से कितने लोग कारों से गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अमेरिका की आबादी का दुगना कुंभ में लोग गए। अमेरिका की आबादी से भी डबल लोग अगर कुंभ जा रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका की आबादी को ढोने के लिए कितनी उड़ानें हर दिन चलेंगी, कितनी कारें चलेंगी और कितने हवाई जहाज और बस, कितने हवाई जहाज चलेंगे। तो कार, बस और हवाई जहाज की संख्या का कोई तो हिसाब दिया जाना चाहिए। 67 करोड़ लोग कैसे पहुंचे, यह एक सवाल हुआ। 67 करोड़ लोगों को कैसे गिना गया, यह सबसे बड़ा सवाल हुआ। कुंभ में करोड़ों लोग तो गए ही होंगे, सवाल है कि उन्हें गिना कैसे गया। 67 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान किया। यह पोस्टर महाकुंभ के ट्विटर हैंडल से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज शहर की आबादी कोई 25 लाख होगी, तो इस हिसाब से इस शहर में 45 दिनों में आबादी से 268 गुना अधिक लोग आए, गए और गिन भी लिए गए। कुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और आए 67 करोड़ 30 लाख से ज्यादा। पहले तो 45 करोड़ 30 लाख, लमसम 67.5 करोड़, लेकिन 22 करोड़ और अधिक लोग आए। पहले आप इस लिस्ट को देखिए, पता चलेगा कि कैसे संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 18 फरवरी को लोगों की संख्या 55 करोड़ बताई गई, 20 फरवरी को 58 करोड़, 22 फरवरी को 60 करोड़ की संख्या प्रकाशित हुई। 24 फरवरी को यह संख्या बढ़कर 63 करोड़ हो गई, 26 फरवरी को 65 करोड़ हो गई और 27 फरवरी को 67 करोड़ लोगों की गिनती प्रकाशित की गई। हर दिन 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग इस सूची में जोड़े गए, यानी इतने ही लोग जोड़े गए, हर दिन बढ़ाए गए। किस तरह से की गई होगी? क्या इसके लिए कोई विशेष इंतजाम किया गया? यूपी सरकार को इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जिस देश में जनगणना समय पर नहीं हो पाती है, उस देश में हर दिन 2 करोड़ लोग गिन लिए जाते हैं। यह कैसे संभव है? अगर यूपी सरकार के पास लोगों के गिनने का इतना सटीक फॉर्मूला है, तब फिर जनगणना का काम भी वही 1 सप्ताह के भीतर कर दे। दैनिक जागरण से भी पूछिए, नवभारत टाइम्स, पीटीआई, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने लिखा है कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आएंगे। मतलब मीडिया भी अपने स्तर पर अनुमान लगा रहा है और कई बार सरकार की संख्या से आगे चल रहा है। यूपी सरकार के मुताबिक 29 जनवरी को 5.7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जागरण और पीटीआई का यह अनुमान तो आसमानी ही निकला। एबीपी न्यूज ने 30 जनवरी को खबर छापी है कि 27 और 28 जनवरी को करीब 12.5 करोड़ से अधिक लोग स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के बराबर था। इस हिस्से में बताई गई संख्या को देखिए, कहीं 5.7 करोड़ है, कहीं 12.5 करोड़ है। जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में
10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया, और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां लगा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज 4 सर्किट बनाए गए, मतलब राजापुर और चित्रकूट का, और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। इन दावों पर हमारा कुछ नहीं कहना, क्योंकि यह सही है कि कुंभ के बाद लोग वृंदावन से लेकर अयोध्या और काशी गए, लाखों की संख्या में गए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 67 करोड़ 30 लाख लोग तकरीबन कुंभ मेले के अंदर आए। ये सारे आंकड़े गिन लिए गए, ये सारे आंकड़े सब कुछ गिनकर प्रकाशित कर दिए गए। पर डे तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग उसमें बढ़ाए जाने लगे। 18 फरवरी से जो है आंकड़े हौले हौले करके 67 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुंभ के अंदर भगदड़ मस्ती है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मस्ती है, लेकिन उनके आंकड़े जारी नहीं किए जाते। अब यहाँ पर पूरा एक एनालिसिस डेटा आप लोगों के सामने रखा गया है, और डेटे के अंदर पूरे तौर पर बताया गया कि किस तरह से बसेस से लोग कुंभ मेले पहुंचे, फ्लाइट से कुंभ मेले पहुंचे, अपने वाहनों से कुंभ मेले पहुंचे, उसके आधार पर कितने करोड़ लोग, तकरीबन 7-8 करोड़ यहाँ पर रवीश कुमार सर बता रहे हैं। बाकी के जो है तकरीबन 57-58 करोड़ लोग किस तरह से आए, कैसे आए, इस चीज का सवाल पूछा जा रहा है। क्या इस पर भी लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है कि जिस तरह से गोदी मीडिया चाटुकारिता करती है, क्या फिर से गोदी मीडिया को एक टूल किट दे दी गई है कि भाई 67 करोड़ का गुणगान गाओ? ये सवाल बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।